जीवै कतो मुपकर्षति करितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् ग्राण्यो न तश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्ति बहुया सपत्न इव गेहवतिं लुनन्ति। क्या सीखा? तो कहने लगे एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसके 2 विवाह हो गए थे, 2 पत्नियां थी उसको, और दोनों पत्नियों में पटने का मतलब ही नहीं, सौकिया डाह जग प्रसिद्ध। झगड़ा होने लगा। इसने कहा क्या करूं, झगड़े से कैसे छूटूं? तो अपने घर में ही ऊपर भी एक कमरा बनवा लिया और कहा एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, दोनों झगड़ा मत करो, और एक दिन ऊपर वाली के पास आऊंगा एक दिन नीचे रहूंगा, ऐसा बंटवारा कर दिया। तो सोमवार ऊपर, मंगल नीचे, फिर बुध ऊपर, गुरु नीचे, शुक्र ऊपर, शनि नीचे। रविवार आया, कहाँ जाए इसको याद नहीं रहा और ये ऊपर जाने लगा। तो गांव में लकड़ियों की सीढ़ी प्रयोग में लाते हैं, लकड़ी की सीढ़ी। ये जा रहा था ऊपर, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जाते हो, तुमको यहाँ रहना है। ऊपर वाली ने चोटी पकड़ लिया, कहा नीचे नहीं तुमको ऊपर आना है। दोनों खींचने लगे। वो खींचने में वो जो सीढ़ी थी वो हिल गई, गिर गई। गिर गई तो बेचारे की चोटी उखड़ गई। दत्तात्रेय ने कहा वहां 2 थी यहाँ 10 है। आंख कहती है कि पिक्चर दिखाने ले चलो, कान कहते हैं कि नहीं हमको तो संगीत सुनना है, जीभ कहती है नहीं तो हमें रसगुल्ला खाना है, पैर कहते हैं हमें वहां जाना है, हाथ नाटक। बताओ 10-10 के चक्कर में पड़ करके उस इंसान की क्या हालत होगी। सुंदर उपदेश श्रवण किया और उद्धव जी प्रश्न करते गए और उन सारे प्रश्नों का समाधान भगवान सुखदेव, भगवान श्री कृष्ण ने किया। बहुत सारे प्रश्न पूछे, सत्संग की महिमा क्या है वो बताया, कर्म की महिमा क्या है उसका वर्णन किया, और फिर ये भी कहा कि कर्म से ही व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म का त्याग भी आवश्यक है। कर्म के त्याग के कई रूप हैं, उन रूपों में ये भी बताया कि कर्म करो लेकिन कर्म में आसक्ति मत रखो। आसक्ति नहीं रखोगे तो बंधन नहीं होगा, और जब तक संसार तुम्हारे, जब तक परमात्मा चिंतन नहीं करोगे भला नहीं होगा। तो सनकादिक इन्होंने पूछा उद्धव जी ने कि महाराज एक बात बताइए, आप कहते हो मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन में संसार ही बना रहेगा तब तक भगवान का हम चिंतन करेंगे कैसे? उद्धव जी पूछते हैं पहले आप ये बताइए कि हम अपने मन के अंदर में से संसार को दूर कैसे करें, हटाएं कैसे? तो भगवान ने कहा एक बार यही प्रश्न सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि तो थी उस समय रजोगुणी, इसलिए भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान हंस के रूप में वहां प्रकट हुए। बोलो हंस भगवान की। निरक्षीर का विवेक करना है, इसलिए भगवान सत्य असत्य का विवेक करने के लिए हंस के रूप में आए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और सनकादिकों ने भी प्रणाम किया। बाद में भगवान हंस ने उनके उस प्रश्न का समाधान किया। गुणेश्वा विशदे चेतो गुणाश्चेत प्रजा जीवस्य देव वयम गुणाश्चेतो मदात्मन। कहते तुम कहते हो कि अपने मन के अंदर में से हम संसार को कैसे निकालें, लेकिन ये बात गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। दरअसल मन के अंदर से संसार निकल ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना ध्यान करो, धारणा करो, उसके बाद में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन के अंदर से संसार चला जाएगा। भगवान कहते हैं ये बात ही गलत है, हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले मन और संसार दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मन रहेगा तो संसार को रहना ही रहना है, मन नहीं रहेगा तो संसार खत्म हो जाएगा। तुम कहते हो कि मन को हटा देंगे, संसार को हटा देंगे, मन को बना के रखेंगे, नहीं हो सकता। एक बात, और दूसरी बात तुम कहो कि हम संसार को हटा देंगे तब भगवान को लाएंगे, ये बात भी हमारी समझ के बाहर है, मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर अंधेरा हो, अंधेरा, तो अंधेरा मिटाने के लिए आप लोग क्या करोगे? बोलो। लाइट जलाओगे कि ध्यान करने बैठोगे? लाइट जलाओ। अच्छा कोई व्यक्ति कहे कि पहले हम अंधेरे को दूर करेंगे तब प्रकाश को लाएंगे, नहीं आई समझ में बात? पहले हम अंधेरे को दूर करेंगे, भगाएंगे डंडे से, उसके बाद में हम प्रकाश को लेकर के आएंगे, अंधेरा दूर होगा। अरे भाई प्रकाश को ले आइए, अंधेरे को भगाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों जिंदगी खराब करते हो भाई? क्यों मेहनत करते हो कि पहले हम मन शुद्ध कर लेंगे तब भगवान का भजन करेंगे? हम कहते हैं पहले भगवान का भजन शुरू कर दो, मन अपने आप ही शुद्ध। परमात्मा का चिंतन शुरू करो, भगवान को अंदर ले जाने की चेष्टा करो, संसार अपने आप खत्म। भगवान कहते हैं तुम हमको अंदर घुसाओ, अपने जो खिड़की दरवाजे तुमने बंद कर रखे हैं हमारे लिए उनको खोलो, हमको अंदर आने दो, इस संसार को निकाल करके बाहर हम खुद ही कर देंगे। कैसे? तो कहा एक आदमी था, बारिश हो रही थी बाहर, उसने किसी का दरवाजा खटखटाया, सामने वाले ने दरवाजा खोला, क्या चाहते हो? बोले बारिश हो रही, थोड़ा अंदर आने दो। वो व्यक्ति अंदर गया,
पहले खड़ा रहा, फिर बैठ गया, फिर लेट गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो फिर उस आदमी ने कहा, मकान मालिक ने, अब चले जाओ तुम। तो कहा नहीं, तुम ही जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं हूँ, जो आदमी अपने मन के अंदर में हमको थोड़ा प्रवेश दिलवा देता है, वहां मैं कब्जा करके बैठ जाता हूँ, संसार को हटा देता हूँ, संसार को भगा देता हूँ। दुनिया को खत्म करने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी कहे कि रावण मर जाएगा तब हम राम पैदा करेंगे, अरे भाई रावण को मारने के लिए ही राम आए थे। ऐसे ही इस संसार को खत्म करने के लिए परमात्मा चिंतन से बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनियादारी करने के चक्कर में मत पड़ो।